जय माता दी। आज हम आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बना के बताएंगे जो आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। उसकी जड़ों को मजबूत करेगा, साथ में उसकी जो लीफ हैं उसमें भी शाइनिंग देगी, वो वाली ये फर्टिलाइज़र। और हमारे जो प्लांट है उसकी अगर ग्रोथिंग कम हो रही है और उसकी रूट्स में कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी वह ठीक कर देगा, साथ में उसकी मिट्टी को भी अच्छा बना के रखेगा। इसलिए अगर आप मेरी वीडियो ज़रूर देखें पूरी, तो इसके लिए आपको पहले मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना पड़ेगा तथा इसमें बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको इसकी आगे वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आपको क्या करना है कि जो हमारे घर में पूजा के फूल होते हैं, अक्सर हम क्या करते हैं कि उन फूलों को हम तोड़ के फेंक देते हैं और या फिर फूलों को चढ़ाते हैं और कहीं विसर्जन कर देते हैं किसी नदी तालाब में। नदी तालाब को गंदा करने से अच्छा है कि हम अपने प्लांट की ग्रोथ को अच्छा करें। हर घर में कुछ ना कुछ प्लांट लगे ही रहते हैं, और अगर आप किचन गार्डनिंग के शौकीन हैं और अपने गार्डन में ही आपने कुछ किचन के प्लांट लगा रखे हैं, वेजिटेबल या फ्रूट, ये उन सभी प्लांट्स के लिए आप इंडोर एंड आउटडोर किसी भी प्लांट्स में आप इसको डालेंगे, आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। अगर उसकी ग्रोथ अच्छी है और शाइनिंग कम है तो प्लांट में शाइनिंग अच्छी हो जाएगी, साथ में उसकी मिट्टी को भी है अच्छा कर देगा और उसकी पत्तियों में अच्छे से शाइनिंग आएगी और हमारा प्लांट जो है वो अच्छा शाइनिंग वाला और चमकदार रहेगा। साथ में उसमें जो पत्तियां सूख के गिर जाती हैं बिना समय के, वह भी झड़ना कम हो जाएंगी। जब उनका समय आएगा तभी वो झड़ेंगी, बीच में उन पे मौसम का कुछ असर नहीं होगा उन पत्तियों पे, क्योंकि उनकी रूट्स मजबूत होंगी। हमेशा अगर किसी प्लांट की रूट्स मजबूत है, आपने अगर मिट्टी अच्छी बनाई है तो उसका असर आपके प्लांट पे होता है। तो हमेशा आप ध्यान रखें, अपने प्लांट की मिट्टी अच्छी रखें, क्योंकि मैं आपको विभिन्न प्रकार की फर्टिलाइज़र बनाना बताती हूँ। उसका मतलब ये नहीं है कि आप फर्टिलाइज़र डालेंगे और उसका रिज़ल्ट आपको जैसा मैं कहती हूँ कि 8 दिन में मिल जाएगा या 15 दिन में मिल जाएगा और मिल जाए। आपको उसका रिज़ल्ट जब ही अच्छा मिलेगा जब आपके प्लांट की मिट्टी अच्छी होगी। तो आप मेरी वीडियो में जाके आप मेरी जो प्लांट की मिट्टी बनाने का है कि मैं कैसे मिट्टी बनाती हूँ, उस तरीके से आप उस वीडियो को ज़रूर देखें हमारी पुरानी वीडियो में जाके, तो आपको पता चलेगा कि मिट्टी कैसे प्लांट की तैयार करते हैं, कैसे उसे सुखाई जाती है, कितनी कंपोस्ट मिलाई जाती है, उसकी मिट्टी कितनी अच्छी हो जाएगी। और जब प्लांट की मिट्टी अच्छी हो जाएगी तो रूट सिस्टम उसका बहुत अच्छा होगा और साथ में उसमें जो प्लांट की ग्रोथिंग है वो आपको देखने में अच्छी होगी। और समय समय पर जब उसकी ग्रोथिंग होगी तो उस प्लांट को कुछ खाने के लिए भी चाहिए पड़ेगा अच्छा, तो उसके लिए हम आपको ये फर्टिलाइज़र बताते हैं विभिन्न प्रकार की। तो आप इनको हर 8 दिन में बदल बदल के अपने प्लांट में दे सकते हैं, क्योंकि मैं इतनी सारी जो वेस्ट चीज़ों से, वेस्ट मटेरियल से या जो आपके घर में ही रहती हैं, उन सब से आपको फर्टिलाइज़र बिल्कुल सस्ते में बनाना बताती हूँ। और वो मैं प्रयोग अपने प्लांट पे ही करती हूँ, तभी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अगर मैं ये बनाऊँगी और फेंक दूँगी तो मेरी मेहनत पूरी बेकार हो जाएगी और फिर मुझे अपने प्लांट के लिए खाद कहाँ से मिलेगी। इसलिए मैं कंपोस्ट बनाती हूँ अपने प्लांट के लिए, वो मैं पहले आपको दिखा देती हूँ और फिर मैं अपने प्लांट में पहले उसे बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाने के बाद फिर से उसे रख देती हूँ। जो मेरी पुरानी कंपोस्ट बना के मैंने रखी है वो मैं अपने प्लांट में दे देती हूँ। इस तरीके से मेरा रोटेशन चलता रहता है मेरे प्लांट का, और जो नई कंपोस्टिंग बनाती रहती हूँ वो रखती रहती हूँ और पुरानी वाली जो बन चुकी है उसको अपने प्लांट में देती रहती हूँ। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। और हर प्लांट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, और पर उसे खाने को सबको चाहिए है, सबकी पत्तियों को अच्छी ग्रोथिंग चाहिए है। तो यह कंपोस्ट एक ऐसी कंपोस्ट है जो आप इंडोर एंड आउटडोर किसी भी आप अपने प्लांट में दीजिए, उसकी ग्रोथ अच्छी ही होगी। तो आप देखें कि हमने क्या किया है कि हमारे घर में जो पूजा के फूल रखे रहते हैं, इस तरीके से आप किसी भी वैरायटी के आप फूल ले सकते हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं है कि किस तरीके से आपने फूल लिए हैं, कोई भी हो। इस तरीके से अगर आपके फूल पुराने भी हो चुके हैं, जो सूख गए हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपोस्टिंग में आ गए हैं और इनकी कंपोस्टिंग और ज़्यादा बहुत अच्छी होगी।
तो इस तरीके से अगर आपके फूल पुराने ख़राब भी हो गए हैं तो भी आप उनका यूज़ भी इसमें कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर लगभग हमारे पास 1 किलो करीब इसमें हमारे फ्लावर हैं, पुराने वाले सूखे वाले फ्लावर हैं जो कि हम फेंक देते हैं, वो हैं। तो उसके लिए हमें 1 किलो हमारे फ्लावर हैं तो हमें 500 ग्राम एलोवेरा पत्ती चाहिए हैं। तो 500 ग्राम एलोवेरा पत्ती चाहिए इन फूलों के लिए। तो हम आपको इसमें 5 लीटर पानी ले लिया है हमने इस बकेट में, तो हम इसको सबको इसी में मिला देंगे। अगर हमारे प्लांट में हर चीज़ की ज़रूरत रहती है, अगर आप हवन करते हैं अपने घर में और हवन सामग्री जो आप होम करते हैं उसकी राख भी मिली है तो आप वो भी इसमें मिला सकते हैं, क्योंकि राख भी एक एंटी फंगस है और आपके प्लांट में जो अगर फंगस आ रही है तो वो उसको भी नष्ट कर देगी। तो आप इस तरीके से इन प्लांट का यूज और फ्लावर का यूज कर सकते हैं। देखिए हमारी पुरानी है और इसकी कंपोस्टिंग बहुत ही फास्ट होगी और जैसे ही हम इसकी कंपोस्टिंग बनाएंगे ये और ज़्यादा स्पीड से बनने लगेगी। इसलिए आप ये मत सोचें कि केवल नए फ्लावर ही से आपकी कंपोस्टिंग तैयार होगी। आप इसमें अपने पुराने जो 15 दिन के 1 महीने पुराने फ्लावर रखे हैं और तो आप उनसे भी कंपोस्टिंग बना दीजिए। और अपने प्लांट को वाटरिंग तो आप रोज़ करते ही हैं, वाटरिंग की जगह आप हर 8 दिन में इन प्लांट्स की जो कंपोस्ट हम बताएंगे वो आप डाल दीजिए। तो आप फिर अपने प्लांट में 1 महीने बाद जो ग्रोथिंग देखेंगे, जो शाइनिंग देखेंगे वो देखने लायक रहेगी। साथ में आप क्या करें कि आपकी जो एलोवेरा की पत्तियां हैं वो आप इस तरीके से इसको तोड़ दीजिए। उससे क्या होगा कि हम ऐसे भी डायरेक्ट डाल सकते हैं पर ये देर में गलती हैं, पर हम जब इस तरीके से इनको तोड़ लेंगे तो इनकी जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगी और इसमें जल्दी से इसकी कंपोस्ट बनेगी। क्योंकि हमें अगर कंपोस्टिंग जल्दी से रेडी चाहिए है तो फिर हमें कुछ इसका इस तरीके से भी यूज़ करना पड़ेगा कि हमें थोड़ी सी मेहनत में ही ज़्यादा फल मिले। तो हम इस तरीके से इन सभी पत्तियों को अच्छे से तोड़ देंगे और साथ में हम क्या करेंगे कि इस कंपोस्टिंग को हम लगभग 8 दिन के लिए ही रखेंगे। 8 दिन में ये कंपोस्टिंग तैयार हो जाती है, इसे ज़्यादा दिन के लिए नहीं रखा जाता है। फिर आप इसको स्टोर कर सकते हैं। आप इसको स्टोर 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ये 6 महीने तक भी ख़राब नहीं होगी बल्कि ज़्यादा पावरफुल कंपोस्ट आपकी तैयार हो जाएगी, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के फ्लावर भी डले हैं। साथ में एलोवेरा है जो एंटी फंगस है वो भी डला है इसमें। तो आप इस तरीके से इसकी सभी पत्तियों को अच्छे से तोड़ दीजिए। और इसमें जब आप अच्छे से इसमें जो एलोवेरा की जो पत्तियां हैं और फ्लावर हैं उनको आप अच्छे से मिला लीजिए। अगर आपके पास फ्लावर ज़्यादा हैं तो आप पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखिए, क्योंकि क्या है कि अगर पानी कम होगा तो ये अच्छे से सेट नहीं हो पाएंगे और गलेंगे नहीं। हमारे 1 किलो फ्लावर थे और आधा किलो एलोवेरा था, उसके लिए हमने 5 लीटर पानी लिया है। आप उसी हिसाब से रखिए कि आपके पास कितने ज़्यादा फ्लावर हैं और कितनी ज़्यादा एलोवेरा की पत्तियां हैं और कितने ज़्यादा आपके पास प्लांट हैं। अगर आपके पास प्लांट ज़्यादा हैं तो आप फिर इनको कंपोस्टिंग को ज़्यादा बना के रख लीजिए और ये आपको 6 महीने तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इस कंपोस्टिंग को बना के, इस कंपोस्टिंग को हमेशा आपको ढक के रखना है। वैसे तो इसमें बिल्कुल बदबू नहीं आती है, क्योंकि इसमें फ्लावर डले हैं तो खुशबू ही आएगी इसमें। जब भी आप इस कंपोस्टिंग को खोलेंगे तो बदबू की जगह आपको इसमें खुशबू मिलेगी, क्योंकि इसमें गुलाब है, गेंदा है, सभी प्रकार के फ्लावर हैं। तो आप इसको इस तरीके से अच्छे से बना के रख लीजिए। अगर आपको 8 दिन में ही अपनी कंपोस्टिंग में मिलाना है तो फिर आप इसका उपयोग 8 दिन में कर सकते हैं, पर आपको 8 दिन में करने के लिए इसको ढक के रखना पड़ेगा और साथ में हर दूसरे दिन इसको किसी छड़ी की सहायता से इसको मिलाना पड़ेगा। फिर आप उसके बाद इसको छान लीजिए। छान के आप किसी भी अपने जो एयर टाइट कंटेनर है, कोई डिब्बा है, आप उसमें भर के रख लीजिए और इसका यूज़ आप फिर आप हर 8 दिन बाद
कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी 6 महीने तक। और जो आपके इसके फ्लावर बचे हैं उनमें आप दोबारा से पानी फिर भर दीजिए। इस तरीके से आप इसमें 2 बार इसको लिक्विड को बना सकते हैं इसी कंपोस्टिंग में। साथ में इसकी क्वांटिटी आपको प्लांट में कितनी रखनी है, क्योंकि ये एलोवेरा इसमें ज़्यादा मात्रा में डला है और फ्लावर भी इसमें हर वैरायटी के डले हैं, तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो गई है और ये पावरफुल खाद बन गई है। तो आपको इसमें केवल आपको अपने 10 लीटर में 1 लीटर लिक्विड मिलाना है। तो जब आप 10 लीटर पानी में 1 लीटर इस लिक्विड को मिलाएंगे, फिर आप अपने प्लांट में इसको हर 8 दिन बाद दे सकते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। साथ में पावरफुल रहती है, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं मिलाया जाता है। और हर 8 दिन में हम कोई ना कोई कंपोस्ट अपने प्लांट को देते ही रहते हैं। तो इसका रिज़ल्ट आपको, कोई कंपोस्ट आप 8 दिन में देते हैं, कोई 1 महीने में देते हैं, पर ये कंपोस्ट ऐसी है कि हम आपको हर 8 दिन में आप इस कंपोस्ट को अपने प्लांट में दे सकते हैं। और आपके जब आप इसको दोबारा बनाएंगे और आपके पास कोई नए फ्लावर रखे हैं पूजा के या कहीं से और फ्लावर आए हैं, तो आप इसको फिर से दूसरा में नया बना लीजिए, जिससे जब तक आपकी ये कंपोस्टिंग ख़त्म होगी तब तक उसमें नई कंपोस्टिंग 8 दिन बाद तैयार हो जाएगी। और इस तरीके से आपको बाज़ार का कोई भी केमिकल या कोई भी फंगीसाइड या कोई भी आपको इस तरीके से खाद नहीं लेनी पड़ेगी, और आप अपने प्लांट में इस तरीके से देंगे तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में इसे छाया में रखें, इसे धूप में नहीं रखना है। थैंक यू।